नहीं वो तलवार बढ़िया है, वो दिखाएगा। हाँ सर, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। सिंगल साइड। इट्स अ बटरफ्लाई। कितनी कड़क बर्फ है देखो तो सही, टूट ही नहीं रही। वेलकम बैक गाइस, इट्स अगेन द थर्ड डे। अराउंड कितने बजे? 1 मिनट, 8:45 हो गए हैं। हम लोग 7 o'clock से उठ गए हैं। फिर ब्रेकफास्ट था, तो ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे और हमारे लिए थे गोभी के पराठे। एंड द ब्रेकफास्ट वॉज रियली यम। और अभी सब पैकिंग हो गया है। और टेंट का मैंने बोला था आपको अंदर से मैं बताऊंगा, पर वो रह ही गया, तो निकलने से पहले मैं आपको बता ही देता हूँ टेंट का व्यू। सो पवन भी है मेरे साथ। हाय हाय। बेसिकली वी आर इनसाइड द टेंट। सो यहाँ पे एक ये मैट दी है, एक वहाँ पे मैट दी है, और वो जो है उसको बिछा के ऊपर 2 स्लीपिंग बैग दी थी जो हमने पैक करके बाहर रख दी है अभी। और एक लाइनर दिया था, वो भी मैंने पैक कर दिया है। सो थोड़ा मैसी था, उसको मैंने क्लियर कर लिया। और ये है टेंट, और टेंट से निकलने के बाद जो व्यू है अभी बताता हूँ गाइस। A few minutes later. We left the campsite, जो हमारी फर्स्ट कैंप साइट थी वो, और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द गुई लेक, जो यहाँ से अराउंड 500 मीटर्स के अराउंड है, ऐसा बता रहे थे। एंड उसके बाद आज का सेकंड कैंप साइट है चीलापाड़ा। द व्यू इज़ वेरी ऑसम, पर बहुत इंक्लाइन है तो चढ़ा नहीं जा रहा है। और स्टार्टिंग में होता है, ये कल भी हुआ था, फर्स्ट 200 मीटर्स पे सांस फूल रही थी। सी हाउ मच स्टीप इट इज़। शायद कैमरा में नहीं दिखेगा वो, पर पूरा रॉक से भरा है और स्टीप भी ज़्यादा है। सो अभी व्लॉगिंग बंद करूँगा मैं, क्योंकि सांस फूल रही है। सो वी ऑलमोस्ट रीच्ड द लेक, उधर सामने है। एंड ये साइड फुल गंगोत्री रेंज दिख रही है। सर बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, ट्रेजर हंट और वो सब भी खिलाएंगे। एक्चुअली जहाँ पे भी हम रुकते एक्टिविटीज़ तो होती है, इसलिए चलिए जाते। नहीं वो तलवार बढ़िया है, वो दिखाएगा थोड़ा। हाँ सर, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। सिंगल साइड। प्रोटेक्शन के लिए रखते हो, किस लिए रखते हो? पेड़ में काटने के लिए, काटते हैं, पत्ते काटने पत्ती खिलाते हैं इनको, लोगों को पत्ती खिलाते हैं। तो जाती है हमारी 60 रुपये, 65 रुपये, 50 रुपये, 45 रुपये, यही जाती है केजी के हिसाब से। और जो आजकल की ओर है डाउन सीजन की होती है, जो दिसंबर के बाद निकालते हैं, जैसे जनवरी फरवरी में निकालते हैं हम लोग, तो वो जाती है हमारी 10 रुपये किलो। और ज़्यादा जाएगी तो 20 रुपये किलो, इससे ऊपर नहीं जाती। ऐसे हम लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा क्यों? कोई लेता ही नहीं है। बहुत कम भाव में जाते हैं हमारे, 20 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं जाएगी। होता है स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, कौन सा टाइगर होता है यहाँ पे? यहाँ पर तो लेपर्ड ही होता है। लेपर्ड हाँ, तो जैसे आएगा वो समुद्र, यहाँ हमारी रात को जैसे हमारे समुद्र यहाँ पर जैसे बकरी चूम रही है, रात को यहाँ पे रुक रही है, तो टाइगर जैसे दूर से आएगा तो हमारे जो कुत्ते होते हैं वो बिल्कुल पता लगा दें दुश्मन आ गया। वो कुत्ता रात भर इसलिए भौंकता है क्या? सो आई थिंक इट्स 1, बट लेक में थोड़ा पानी कम हो गया है, तो 2 पार्ट्स हो गए हैं, तो शायद रेनी में भर जाता होगा। एंड इट्स क्वाइट नाइस द व्यू। और यहाँ पे सब खेल रहे हैं विथ स्टोन। सो ये जो घर है वो यहाँ लोकल जेट्स रहने को आते हैं, वो गवर्नमेंट का कुछ है, और वो भी सिर्फ समर में ही, स्प्रिंग और समर में ही आते हैं। रेनी और विंटर में नहीं आते, क्योंकि बहुत स्नो से भर जाते हैं।
चल रुबेल आकर भैया हमें रूट और जंगल के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, मतलब ज़्यादा इसको समझाया, अभी मैं इसके साथ जा रहा हूँ तो मुझे भी समझ मिलेगा। और ऑलमोस्ट रीच हो गए भैया के बाकी है, पहुँच गए हम लोग के बाकी और 1.5 किलोमीटर बोला था, नहीं हाँ आगे तो 1.5 ही बोला था, उसके पहले 2.5 बोला था सर ने। हमसे सिर्फ 2.5 बोलते हैं पर चढ़वाते 5, ऐसा है। कल 5 बोला था, लग रहा था क्या 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा चढ़ गए। और सब अभी ऊपर वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी से जाते हैं। हाँ हाँ, सो हम नॉर्मल ट्रेल से थोड़ा ऑफ रोड कर रहे हैं और वो है नॉर्मल ट्रेल, इजी है और कुछ है नहीं, तो मज़ा ले रहे हैं अपने हिसाब से। सब ऊपर खड़े हैं, चलो जाते हैं। Africa stayed here, and there was this one more little plate which was also attached to it, and that plate was our Indian plate. Okay, that is being called as the Gondwana line. Okay, so around 140 million years ago, from here this plate started to move forward. Okay, and this was a journey that our Indian subcontinent took, that was almost for 6,000 kilometers from here to here, like inch by inch every year, and with the pressure what happens, the other one starts to move inside. And because of the immense pressure that was created, there are perforations. So when both the places hit with each other, so near this particular ground what happens is there is the inner ground, they get stretched apart. Okay, just like how if you push a page from both sides, it starts to elevate from both. There is lava. Okay. So the lava formation also started coming up and making the bottom layer of the Himalayas. Okay, so why I am telling you this? So there was this study conducted in Mount Everest, and there were 3 samples that were collected, one from the top of the Himalayas, one from the top of the Everest, one from the middle, and one from the bottom. And when the study of this rock came in, the scientists got astonished, because the top layer was something sedimentary formation like mica and many other minerals which are brought regularly by the sea and how the formation took place over the place. And you just see closely how. It was a quick session by Ravi sir for formation of Himalayas. So काफ़ी नॉलेजेबल था, इतना सारा पता नहीं था, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे पर इतना सारा ज़्यादा नहीं पता था, तो थोड़ी नॉलेज भी गेन हो गई। और ऐसे छोटे छोटे ब्रेक पे करते रहते हैं थोड़ा नॉलेज शेयर रवि सर, तो अच्छा है कैंप में। लेट्स गो। तो बेस कैंप हमारा आ गया है और कल हम निकलेंगे, ऊपर है अच्छा हाँ, कल हम सबमिट करने वाले हैं। बर्फ़ तो मिलेगी ना थोड़ी? अच्छा, तो इधर एक स्मॉल सा वाटरफॉल है, तो हम सब पानी पीने वाले हैं, मतलब आगे वालों ने तो पी लिया, अब हमारी बारी है। आराम से ऊपर, इसके ऊपर से फिसलेंगे ही क्या? फिसलेंगे उसके ऊपर से। हाँ वही हल्का से ग्रिप बना के ना। बस ठंडा। A few minutes later. आप फोटो खींच कर रखो, मैं आपका नाम बता दूँगा। हाँ, एक जगह उत्तराखंड बर्फ़ आ गई। हाँ, ऊपर बड़ा तो बर्फ़ अभी चालू हो गई है यहाँ से,
और आजकल की जल रखी है इसी। हाँ, कैंप साइट कितना दूर है यहाँ से? शायद इधर ही है। ओके, तो चलो कैंप साइट पे। कितनी कड़क बर्फ है देखो तो सही, टूट ही नहीं रही। One eternity later. हम पहुंच गए हमारे कैंप साइट पे और आज हमें बहुत मज़ा आया सूरज भाई के साथ। सूरज भाई हाय बोल दो सबको। यहाँ के लोकल और सब अलग अलग तरह की बहुत इन्फॉर्मेशन दी और बहुत मज़ा आया। बाकी सब आगे चले गए थे, हम लोग शांति से आ रहे थे, पर बहुत मज़ा आया। एंड वंस अगेन थैंक्स टू सूरज भाई। चलो बेस कैंप पे तो हम आ गए, मिलते हैं।